नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप घोसुंडा के पास से पहले बेरत नदी में डूब जाने से भोई खेड़ा में निवास करने वाले दो भाइयों की मौत हो गई। यह दोनों ही भाई किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए घोसुंडा गए हुए थे एवं उसके बाद घोसुंडा के समीप स्थित एक मंदिर के पास गए, जहां की कुछ जने पहले से ही बेरत नदी में नहा रहे थे और उसके बाद कैलाश और कपिल भोई जो कि मौसेरे भाई है, ये दोनों नहाने लगे। लेकिन जहां नहा रहे थे वहां पानी काफी अधिक गहरा था और बाद में इन दोनों की पानी में डूब जाने से मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के बारे में कई जने कहते हैं कि यहाँ विकास नहीं होता है। अन्य स्थानों के मुकाबले चित्तौड़गढ़ का विकास काफी धीमी गति से होता है। लेकिन जब विकास की हम बात करते हैं तो बताते हैं आपको चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित एक ऐसा उद्यान जिसका विकास तो किया गया और एक अच्छा उद्यान का निर्माण भी करवाया गया, लेकिन चित्तौड़गढ़ के ही लोगों ने इस उद्यान की क्या स्थिति कर दी बताते और आखिरकार क्यों की, इस बात पर भी विचार आता है। चित्तौड़गढ़ के विकास की चिंता करने वाले कई जने अपने मन की बात कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं कि चित्तौड़गढ़ का विकास अन्य जिलों की तरह नहीं हो पा रहा है और चित्तौड़गढ़ में विकास की दृष्टि से काफ़ी कुछ किया जाना है। लेकिन यह विकास की एक कड़ी है। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में श्री सांवलिया धर्मशाला के पीछे एक पार्क का निर्माण करवाया गया था। यह एक सामान्य पार्क नहीं बल्कि इस पार्क में जानकारी दी गई थी यातायात विभाग द्वारा कि किस तरह यातायात नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारी के यहाँ बोर्ड लगाए गए जिसके बारे में कई लोगों को जानकारी तक नहीं है। एवं शुरू में जब यह पार्क का लोकार्पण किया गया और कई तरह के जब बोर्ड लगाए गए तो इस बोर्ड के बारे में कई लोग यहाँ जानकारी लेने के लिए भी आते थे और यहाँ जो नियम लिखे गए उसके बारे में न केवल जानकारी लेते थे बल्कि उसके फ़ोटो भी अपने मोबाइल में लिया करते थे। कुछ समय तक तो यह पार्क ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब इस पार्क की स्थिति क्या हो गई आपके सामने है। लोगों ने यहाँ लगे बोर्ड न केवल तोड़ दिए बल्कि जहाँ तहाँ यहाँ लगे बोर्ड तक उखाड़ कर लेके चले गए, जिसके बाद सवाल यह उठाया जा रहा है कि आखिरकार ऐसे लोग कौन थे जिन्हें इस तरह के बोर्ड को लेकर भी तकलीफ थी। जो विकास की बात करते हैं उन्हें जरा यहाँ आकर देखना चाहिए कि लाखों रुपए की लागत से इस तरह के उद्यान का निर्माण तो करवाया जाता है, लेकिन जब कुछ लोग मुट्ठी भर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो निश्चित रूप से कई बातें मन में विचार आती है। जबकि इस पार्क की स्थिति के बारे में देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ के अन्य पार्कों के मुकाबले यह पार्क न केवल काफ़ी अधिक बड़ा है बल्कि यहाँ चारों ओर भ्रमण करने के लिए भी अच्छा खासा स्थान बनाया हुआ है। बैठने के लिए भी यहाँ काफ़ी कुर्सियाँ हैं, हरा भरा मैदान है। यानी कि एक अच्छे पार्क में जो कुछ होना चाहिए वह चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित पार्क में आकर देखना चाहिए। लेकिन यातायात नियमों को लेकर जो बोर्ड यहाँ लगाए गए थे उनमें से अब केवल कुछ ही बोर्ड यहाँ रह गए हैं। हालांकि यहाँ एक फव्वारा भी लगाया जाना था, लेकिन इस फव्वारा नहीं लग पाया और यदि लग जाता तो शायद उसकी भी दुर्गति यह होती जो कि अन्य की हो। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष का चयन करने के लिए प्रक्रिया जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक द्वारा कई दावेदारों से मुलाकात की जा रही है, कायदाओं से भी मुलाकात की जा रही है और अब कई नए दावेदार भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर यह दिलचस्पी बनी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कोई युवा होगा या 50 से अधिक का पार होगा या कोई महिला दावेदार, कोई महिला जिलाध्यक्ष होगी या इस महीने के अंत तक पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में हुआ, जो हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, उसको लेकर पूरी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी भिजवा दी गई है एवं आला नेताओं को भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में
पर्यवेक्षक द्वारा अवगत कराया गया है। अगले वर्ष पंचायत के साथ ही निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले इस समय चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है और जो स्थिति सामने देखने को मिल रही है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सृजन अभियान के तहत चित्तौड़गढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पीसीसी की ओर से पर्यवेक्षक भिजवा रखे हैं, जिनके द्वारा राय शुमारी की जा रही है और 6 जनों का पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भिजवाया जाएगा, जिसके बाद इस महीने के अंत तक किसी एक नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। लेकिन जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और जो स्थिति देखने को मिल रही है, उसने चिंता की स्थिति कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के सामने लाकर खड़ी कर दी है। कम से कम जमीन के जो कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति को लेकर पहले ही अवगत कर दिया गया था कि कम से कम ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार कस्बे में एक वाटिका में इस सृजन अभियान के तहत जिस तरह पहले एक कमरे में पर्यवेक्षक द्वारा कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई और उसके बाद जिस तरह के हंगामापूर्ण हालात बने, उसको लेकर स्थिति यह उत्पन्न हो गई कि यह बैठक इस हंगामे में ही संपन्न होकर रह गई एवं पर्यवेक्षक इस बैठक में अपना संबोधन तक नहीं दे सकी और वाटिका के पीछे वाले दरवाजे से उन्हें कार में बैठकर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं अब उनके द्वारा इस पूरे मामले की रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साथ ही कई आला नेताओं को भी दी गई है कि किस तरह का हो हल्ला हंगामा एवं हुड़दंग की स्थिति गंगरार में देखने को मिली। अब देखना यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस के आला नेताओं द्वारा गंगरार में जो कुछ घटनाक्रम हुआ उस पर कितना कड़ा रुख आने वाले दिनों में अपनाया जाता है और उसके परिणाम किस तरह सामने आते हैं। अब बात करते हैं आज के सिस्टम की। इस सिस्टम को लेकर क्या कहेंगे कि सरकार कहने को तो कई तरह के दावे करती है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हर कोई चौंक जाता है। जैसे कि हर कोई चौंक उठा चित्तौड़गढ़ में जो घटनाक्रम हुआ, उसने कई तरह के सवालिया निशान खड़े कर दिए सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर और मौजूदा सिस्टम को लेकर। जैसलमेर में एक बस अग्निकांड हुआ, कई लोगों की जानें चल गई, कई जने जिंदा झुलस गए और कई जनों को अब तक शव नहीं मिल पाए अपनों का जो कि इंतजार कर रहे हैं। और इस हादसे में जो बस जिसमें यह यात्री सवार थे, उसका पंजीकरण नियमों को ताक में रखकर चित्तौड़गढ़ के परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया गया था, जिसके बाद बुधवार को एक कार्यवाहक परिवहन निरीक्षक समेत 2 को निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह द्वारा भी यह जानकारी दी गई कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भी इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और आखिरकार मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के बावजूद इस बस का फिटनेस किस तरह कर लिया गया, इसकी जांच की जाएगी। आला अधिकारियों को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी और जैसे ही उनके द्वारा यह जानकारी परिवहन विभाग के अधिकारियों तक पहुंची, हड़कंप मच गया एवं फोन खटखटाए जाने लगे जयपुर तक। उसके बाद गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं परिवहन कार्यालय चित्तौड़गढ़ में। लगभग 3-4 घंटे तक यह टीम वहां मौजूद रहती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाता है और कई तरह की फाइलें जब्त कर ली जाती है जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। अधिकारियों द्वारा जयपुर में फोन खड़खड़ाए जाते हैं, हालांकि ये फोन आला अधिकारियों के साथ ही अन्य को भी खड़खड़ाए जाते हैं। बस फिर क्या था, ब्यूरो के अधिकारी अपनी जांच पूरी करने के बाद कार्यालय पहुंचते हैं और जो फाइलें लेकर आते हैं उसकी जांच पड़ताल शुरू होती उससे पहले ही महज कुछ घंटों बाद एक आदेश आता है कि एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह महज एक संयोग नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह एक सिस्टम
ऐसा सिस्टम जिसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या यह सरकार की निष्पक्षता है, क्या यह सरकार की पारदर्शिता है। आखिरकार किसको डर था इन फाइलों को लेकर, जिसको लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने कब्जे में ले लिया, और आखिरकार हड़कंप क्यों मचा और किस पर बिजली गिरने वाली थी कि जांच आरंभ होने से पहले ही इस तरह का ट्रांसफर न हो जाता है, अन्य की यहाँ पर पोस्टिंग कर दी जाती है, वह चार्ज भी संभाल लेते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना होगा। राजस्थान के जैसलमेर बस दुखांतिका की यदि बात की जाए तो आकस्मिक दुर्घटना कम बल्कि बहुस्तरीय संस्थागत विफलताओं की दिग्छाया अधिक दिखाई जान पड़ती है। आग का अपना निरपेक्ष व्याकरण होता है, वह अवसर सूंघती है, ऑक्सीजन पाती है, ज्वलनशील से दोस्ती करती है और सैकड़ों में सब सुहा कर देती है। किसने सोचा था कि जो दीपावली मनाने के लिए घर पर आ रहे हैं उनके साथ वह मिलजुल कर आतिशबाजी करेंगे, लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे और खरीदारी करने के लिए पूजा बाजार जाएंगे, और वही सब कुछ उस रोशनी को लेकर नहीं आए बल्कि उनके घरों में अंधेरा तक कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया एवं किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का भीषण हादसा होगा। लेकिन हमारी संस्थाओं को नीति से लेकर प्रवर्तन तक इस व्याकरण को पढ़ना, समझना और काटना सीखना होगा। जिम्मेदारियां साफ है, मंत्री स्तर की अनिवार्यताएं, मुख्यालय का वैज्ञानिक फिटनेस टेस्ट और बेधड़क जमीन परिवर्तन। हालांकि कहने को तो जब इस तरह के हादसे होते हैं तो सरकार कई तरह की दावे करती है और आनंद फानन में इस तरह की अन्य कई बसों की जांच पड़ताल भी की जाती है। कई बसें जब्त भी कर ली जाती है और कुछ दिनों बाद सब कुछ भुला दिया जाता है, जैसा कि चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिला। इस तरह की 4-5 बसें परिवहन विभाग ने जब्त कर अपनी पीठ थपथपाने का काम किया, लेकिन साथ ही अपनी उस गलती पर पर्दा डालने का काम भी किया जिसके द्वारा इसी बस जो कि जैसलमेर में हादसा हुआ उसके द्वारा यहाँ पर फिटनेस उसका कर दिया जाता है, नियमों को ताक में रखकर। यह भी भौतिक सत्यापन नहीं किया जाता है कि जिस बस का फिटनेस किया जा रहा है वह बस किस स्थिति में है और बस यहाँ है भी या नहीं। बस का जो हादसा हुआ, जो घटना हुई, उस बस के मालिक का कहना है कि वह चित्तौड़गढ़ में एक किराए के मकान में रहते हैं। यह बात अलग है कि इस तरह के दावे केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं, क्योंकि उनका मतलब तो होता है अपनी बसों का काम निकालना और कागज़ पूरा नहीं होने के बाद अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर फिटनेस की पूरी कार्रवाई करवाना, जबकि बस मालिक जोधपुर और कार्रवाई करवाता है चित्तौड़गढ़। और जब पूरे मामले की जांच पड़ताल होती है तो गाज गिरती है उस कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी पर जिसके द्वारा इस फिटनेस के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। लेकिन जब कागज आए थे तो उस समय आए थे जिला परिवहन अधिकारी शाह के पास में। उन्होंने उस फाइल पर रिमार्क कर दिया और बाद में वह चले जाते हैं अवकाश पर, और अवकाश के बाद बस मालिक फिर से याद दिलाने को आता है कि उसकी फाइल आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, और कहा जाता है कि फाइल तो पहले वाले साहब आगे बढ़ाकर चले गए हैं, हमें तो केवल साइन करने हैं। और साइन करने का खामियाजा आखिरकार कार्यवाहक जिला परिवहन को भुगतना पड़ा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का बयान आता है कि ब्यूरो द्वारा भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार मापदंडों पर खरा नहीं उतरने के बावजूद किस तरह इस बस का फिटनेस कर दिया गया। आला अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। उनका बयान आने के साथ ही हड़कंप मच जाता है। जयपुर से लेकर अन्य कई स्थानों पर फोन खड़खड़ाए जाते हैं जिला परिवहन के अधिकारियों पर द्वारा कि साहब बचा लो हमें, यदि ब्यूरो द्वारा जांच पड़ताल कर दी गई तो न जाने किन किन बसों के कागज खुल दे जाएंगे और न जाने क्या क्या खुलकर सामने आ जाएगा, हमारी नहीं कई जनों की नौकरी दांव पर लग जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी के इस बयान से ही परिवहन विभाग के कई अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। उन अधिकारियों में भी हड़कंप मच जाता है जो कि पूर्व में यहाँ काम कर चुके हैं एवं अन्य स्थानों पर वर्तमान में कार्य रहते हैं। रात में वह चैन की नींद के साथ नहीं सो पाते हैं और रात भर फोन खड़खड़ाए जाते हैं, अरे साहब बचा लो हमें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यदि जांच शुरू कर दी तो वह दीपावली नहीं मना पाएंगे और वह बच्चों को आखिरकार जवाब क्या दे पाएंगे। साहब हमें बचा लो, कुछ तो करो। और आखिरकार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
द्वारा दिए गए बयान के अनुरूप गुरुवार सवेरे एडिशनल एसपी अपनी पूरी टीम के साथ आते हैं। लगभग 4 घंटे तक यहां जांच पड़ताल की जाती है और उस बस के दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं जिस बस ने कई जनों को मौत की आगोश में ले लिया, और इसके साथ ही अन्य कई ऐसे दस्तावेज जब्त कर लिए जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। और ऐसे दस्तावेज जब्त कर लिए गए जिनसे साफ तौर पर लग रहा था कि ऐसी कई बसों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और केवल जी हजूरी या जान पहचान या अन्य कुछ कारणों के कारण जो सिस्टम में बना हुआ है उसी सिस्टम के आधार पर उन बसों को परमिट जारी कर दिया गया। बस के कागजात कौन देखता है भैया? कागजात की तो बात की होती है, पहले तो सिस्टम को देखा जाता है, क्योंकि आज का सिस्टम यदि अपनाया जाता है तो सब काम हो जाता है। जेब यदि आपकी भारी है तो सब काम हो जाएगा, जेब हल्की है तो कागज चाहे कितने ही पूरे क्यों ना हो, आपके फिटनेस के कागजात कहीं भी नहीं बन पाएंगे। ब्यूरो के अधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ अपनी यहाँ आकर जांच पड़ताल करते हैं और उसके बाद कई दस्तावेज जब्त कर अपने कार्यालय ले जाते हैं और ब्यूरो के एडिशनल एसपी अपनी जांच शुरू करते हैं एवं पानी पीकर वह अपनी यहाँ 4 घंटे की जो उन्होंने कसरत की उसकी प्यास बुझाते उसके कुछ घंटों बाद ही फरमान जारी होता है कि एडिशनल एसपी विक्रम सिंह का स्थान ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति कर दी जाती है। कई सवाल खड़े होते हैं और यह महज एक संयोग नहीं कहा जा सकता है कि जब यहाँ फाइलों की जांच पड़ताल हो रही थी, कई दस्तावेज जब्त किए जा रहे थे, तो उसी समय यहाँ के अधिकारियों द्वारा जयपुर एवं अन्य कई स्थानों पर अधिकारियों, नेताओं आदि को फ़ोन खड़खड़ाए जा रहे थे कि साहब फाइलें जब्त कर ली है, इनकी जाँच यदि शुरू हो गई तो न जाने किन किन जनों की अंधेरे में दिवाली बनेगी और न जाने किस किस पर आफत आएगी। बचा लो हमें साहब, बचा लो, हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़नी चाहिए। बस फिर क्या था, यही कुछ सिस्टम में जो कुछ होता है और फरमान जारी होता है और एडिशनल एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह है सिस्टम और यह है उस खोखले दावे जिसमें कहा जाता है कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से चिंतित है और इस मामले की जांच पड़ताल न केवल की जाएगी बल्कि तह तक पहुंची जाएगी, बल्कि गंभीरता से सोचा जाएगा कि आखिरकार हादसा क्यों हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। बस चालक, बस मालिक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साहब सिस्टम कुछ ऐसा बना हुआ है कि जांच शुरू होती है उससे पहले ही रुक जाती है और अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर भला ऐसा कौन अधिकारी ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेगा और आखिरकार क्यों कदम उठाएगा। तो ये थे आज के समाचार और ये सिस्टम, ये कार्य प्रणाली, निश्चित रूप से इस बात को लेकर कोई न कोई जवाब तो देना होगा और देखना यह है कि इस बारे में अब सरकार क्या कहती है, क्योंकि यह कोई नहीं कह सकता है कि यह केवल एक संयोग था कि ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई और उनका ट्रांसफर आज ही होना था। यह संयोग नहीं हो सकता है, बल्कि यह सब कुछ सिस्टम की नाकामी है। नमस्कार।